पुराने जमाने की बात है कि किसी गांव में एक गरीब औरत रहा करती थी। शौहर का इंतकाल हो चुका था। मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। बाप की सरपरस्ती से महरूम लड़का आवारा लड़कों की सोबत में पड़ गया था। दिन भर मोहल्ले के नकम्मे नखट्टू लड़कों के साथ गुल्ली डंडा खेलता और वाही तबाही फेरा करता। माँ बेचारी मेहनत करके हलकान हुई जाती और जवान बेटा ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। गांव के सभी लोग उसे बुरा भला कहते और समझाते, लेकिन उसके कान पर जूं तक न रेंगती। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। ऐसा बुखार चढ़ा कि होश ही ना रहा, काम पर किया जाती। नतीजा ये हुआ कि घर में खाने के लाले पड़ गए, फाके होने लगे। दवा दारू तो दूर की बात है, पेट को रोटी तक न थी। तो एक वक्त तो पड़ोसियों ने खाना दिया, लेकिन गरीबों की बस्ती थी। हर एक अपनी ही रोजी रोटी के लिए हवार रहता था। दूसरों को कितने दिन खिलाते। माँ ने बेटे को, जिसका नाम करमू था, बिठाकर समझाया, बेटा यूं कब तक काम चलेगा? कब तक तुम्हारी बीमार माँ तुम्हें घर बिठाकर खिला सकती है? अल्लाह के करम से तुम जवान आदमी हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? कितनी शर्म की बात है कि जिस औरत का जवान बेटा हो वो दूसरों से उधार मांगती फिरे। आज तो मैं पड़ोस से आटा मांग कर लाई हूँ, लेकिन रोज रोज ना कोई उधार देगा और ना मैं घर घर जाकर हाथ फैलाऊंगी। बीमारी ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। अभी कुछ रोज तो मैं मजदूरी करने के काबिल नहीं हूँ। इस पर फाकों ने कसबल निकाल दिए हैं। अगर तुमने कोई काम धंधा नहीं किया तो कल से घर में चूल्हा नहीं जलेगा। बात करमू की समझ में आ गई। जिस दिन से माँ बीमार पड़ी थी, पेट भरकर रोटी भी नहीं मिली थी। कहने लगा, अच्छा अम्मा, आज मेरे लिए 4 रोटी बनाकर रुमाल में बांध दो। मैं काम की तलाश में जाता हूँ, कुछ ना कुछ लेकर ही आऊंगा। माँ ने यह सुना तो खुश हो गई। पड़ोस से जो आटा उधार लाई थी, उसकी 4 रोटियां प्याज के साथ रुमाल में बांध दी और मियाँ नखट्टू चले कमाने। खेतों में पहुंचे, वहां बहुत काम किया। हर आदमी मसरूफ नजर आ रहा था। नई फसल बोने के लिए खेतों में गराई चल रही थी। करमू ने किसान से जाकर पूछा, मेरे करने के लिए कोई काम हो तो बताइए। किसान ने बोला, काम ही काम है, गराई हो रही है, तुम भी लग जाओ और शाम को अपनी मजदूरी लेकर खुशी खुशी घर जाओ। करमू कहने लगा, लेकिन मुझे तो ये काम आता ही नहीं। किसान बोला, काम तो करने से आता है बेटा, कोई माँ के पेट से तो काम सीख कर नहीं आता। करमू बोला, लेकिन ये काम मुझसे होगा नहीं, दोनों हाथ गंदी मिट्टी में रोलते रहो। किसान बोला, तो फिर आगे जाओ, तुम्हें काम करना ही नहीं, मुफ्त की खाने की आदत जो पड़ गई है। वहां से आगे बढ़ा तो करमू ने देखा गेहूं से भूसा अलग किया जा रहा था। बहुत से लोग काम कर रहे थे। करमू ने मालिक से पूछा, चाचा कोई काम मिलेगा? खेतों का मालिक बोला, क्यों नहीं मिलेगा, हम तो मजदूरों की तलाश में हैं, चलो तुम भी लग जाओ, 2 रुपया रोज दूंगा। करमू थोड़ी देर रुका कि भूसा आंख नाक सब में घुसने लगा। खांसी आ गई। जाकर सर और मुंह झाड़ा, आंखें साफ की और पानी पिया और बोला, लानत है ऐसे काम पर, मुझसे ये काम नहीं होगा। आंख नाक एक हो गई। मालिक ने बुरा भला कहते हुए वहां से भगा दिया। अरे नवाब है तू, जा नवाबों वाले काम कर। करमू और आगे बढ़ा। जंगल शुरू हो गया। जंगल में पेड़ों की कटाई का काम चल रहा था। बहुत से लोग पेड़ काट रहे थे। कुछ लोग कटे हुए दरख्त उठाकर एक तरफ ढेर करते जा रहे थे। करमू ने ठेकेदार से पूछा, भैया मैं काम की तलाश में हूँ, कोई काम हो तो बताइए। ठेकेदार बोला, काम बहुत हैं, अभी बहुत से दरख्त गिराने हैं, कटे हुए दरख्तों की शाखें काटना है, लट्ठों को बेल गाड़ियों में लादना है। तुम जवान आदमी हो, कुल्हाड़ी उठाओ और पेड़ काटो, मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। करमू कुल्हाड़ी उठाकर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, भाई ये काम तो हमसे नहीं होगा, कभी कुल्हाड़ी चलाई ही नहीं, कोई और काम हो तो बताओ। ठेकेदार ने कहा, कुछ पढ़े लिखे हो? हमारा मुंशी नहीं आया,
वो खाता रखा है, कटे हुए दरख्तों का इंदराज करते हैं और ये भी लिखो कि कौन सा दरख्त किसने काटा। करमू बोला, अरे भाई, पढ़े लिखे होते तो शहर में जाकर बाबूगिरी न करते, कोई और काम बताओ। ठेकेदार उसे डांट कर बोला, चल भाग यहाँ से, निखट्टू निकम्मे, इतने काम तुझे बता दिए, काम करना ही नहीं तूने, चल चल निकल यहाँ से। करमू मियाँ हाथ झाड़ते हुए जंगल में अंदर की तरफ निकल आए और बहुत दूर निकल गए। दोपहर हो रही थी, धूप भी तेज थी और भूख भी चमक आई थी। करमू ने एक पुराने कुएं के पास बैठकर रोटी का रुमाल खोला। ख्याल आया कि आज अम्मा ने पड़ोस से आटा उधार लेकर रोटी बनाई थी, अगर 4 रोटियां खा लीं तो रात को भूखे पेट सोना पड़ेगा। कुएं की मेंढ पर बैठकर हिसाब किताब करने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। बार बार यही दोहराए जा रहा था। वो एक पुराना सा वीरान कुआं था, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। उस कुएं में 4 परियां रहती थीं। उन्होंने ये सुना तो उन्होंने सोचा कि आज न जाने यहाँ कौन आ गया जो हमारा भी बाप है और हमें खाने की बात कर रहा है। यकीनन ये कोई तगड़ा सा जिन या कोई देव है जो बेस बदल कर हमारा शिकार करने आया है। वो चारों बेचारी डरते डरते बाहर आईं और बोलीं, देव महाराज, हमें मत खाएं, हमें जो हुक्म देंगे हम करेंगे। करमू की मोटी अकल में ये बात आ गई कि इन परियों को कोई गलत फहमी हुई है। कड़क कर बोला, हम तुम्हें जरूर खाएंगे, हमें बड़ी भूख लगी है। परियां डर से थर थर कांपते हुए बोलीं, ठहरिए, हम आपके लिए खाने का इंतजाम करती हैं। वो अंदर गईं, कुएं से एक बड़ा सा पतीला निकाल कर लाईं और बोलीं, ये लीजिए, ये जादू का पतीला है, जब आप कहेंगे बरजा अल्लाह के हुक्म से पुलाव जर्दे से, तो ये आधा गर्मा गर्म पुलाव और आधा जर्दे से भर जाएगा। करमू तो बड़ा खुश हुआ, फौरन पुलाव जर्दे पर टूट पड़ा, जितना खा सकता था खाया, बाकी वहीं फेंक दिया और फिर वहीं लंबी तान कर सो गया। शाम को आंख खुली तो घर की याद आई। जंगल में रास्ता भटक गया, दूसरे गांव में जा पहुंचा। वहां एक सराय में रात गुजारने का फैसला किया। पैसा तो पास था नहीं। सराय के मालिक ने कहा, रात को रुकने का किराया देना पड़ेगा। करमू बोला, हम किराया नहीं देंगे, बल्कि रात को तुम्हारे यहाँ जितने भी मुसाफिर रुकेंगे उन्हें खाना खिला देंगे, तुम खाना मत पकाना। सराय के मालिक ने सोचा, अजीब पागल आदमी है, एक हाली पतीला लेकर आया है और सारे मुसाफिरों को खाना खिलाने की बात करता है। उसने भी खाना नहीं पकाया। सोचा, जब रात को खाना नहीं खिला पाएगा तो 2 लातें मारकर बाहर निकाल दूंगा। जब रात हुई और खाने का वक्त हुआ, करमू ने हुक्म दिया कि थोड़ी सी जमीन पाक मट्टी से लपो। सराय के मालिक ने ऐसा ही किया और दिल में सोचता रहा, बच्चू, अब लात खाने के लिए तैयार हो जा। मगर ये क्या? करमू ने पतीला उस लपी हुई जमीन पर रखा और बोला, ए पतीले, भर जा अल्लाह के हुक्म से पुलाव जर्दे से। पतीला फौरन पुलाव और जर्दे से भर गया। सराय का मालिक तो हैरान रह गया। तमाम मुसाफिरों ने पेट भरकर पुलाव जर्दा खाया, बचा हुआ उठाकर सुबह के लिए रख दिया। अब तो सराय के मालिक ने मियाँ करमू की बड़ी खातर मदद की। उसे खास तौर पर अपने कमरे में सोने के लिए बिस्तर पर जगह दी। करमू खुशी से फूल कर कुप्पा हो गया। जब ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लगा तो सराय के मालिक ने चुपके से पतीला पार कर दिया और उसकी जगह उसी वजह का आम पतीला रख दिया। जब सुबह करमू उठा तो सराय के मालिक ने रात के पुलाव जर्दे का नाश्ता करवाया और फिर रुखसत करते हुए बोला, मियाँ जी फिर आना, आप तो बड़े अच्छे आदमी हो। करमू खुशी खुशी पतीला लेकर अपने घर पहुंचा। अम्मा परेशान बैठी थी कि पहली दफा कमाई करने निकला, ना जाने कहाँ अटक गया। खैर से बेटे की शक्ल नजर आई तो इत्मीनान हुआ, लेकिन उसके हाथ में बड़ा सा पतीला देखकर गुस्सा आ गया। घर में नहीं दाने और मियाँ चले बुनवाने। इस पतीले में क्या मैं अपना सर पकाऊंगी?
लाया भी तो क्या लाया? करमू बोला, अरे अम्मा तुम खुश हो जाओगी, ऐसी चीज लाया हूं कि तुम रोज पूरे गांव की दावत करती फिरोगी। तुम बस इतना काम करो कि थोड़ी सी जमीन पाक मट्टी से लेप दो। अम्मा की समझ में हाँ कुछ नहीं आया। बकते जगते उठकर मट्टी से जमीन लेपी। मियाँ करमू ने उस पर पतीला रखकर कहा, ए पतीले, अल्लाह के नाम पर भर जा, पलाओ जर्दे से। लेकिन पतीला वैसे का वैसा खाली पड़ा रहा। ये देख करमू हैरान परेशान रह गया कि ये क्या हुआ। रात को तो सबको इसी का पका हुआ खाना खिलाया था। अब जब अम्मा के सामने सुरखरू होने का मौका मिला तो पतीला धोखा दे गया। बहुत कहा कि भर जा जर्दे पुलाव से भर जा, लेकिन कुछ ना हुआ। अम्मा ने सर पीट लिया कि कैसा पागल लड़का है, कहीं पतीले भी पुलाव जर्दे से खुद ब खुद बड़े हैं। अब इतने बड़े पतीले का करूं तो क्या करूं? पकाने को चुटकी भर का अनाज नहीं और ये 10 सेर का पतीला उठाए चला आ रहा है। खैर अम्मा ने जाकर महाजन के यहाँ पतीला गिरवी रखवा दिया और जो पैसे मिले उनसे आटा दाल खरीद कर लाई। करमू बड़ी उलझन में था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। उसने तय किया कि वो कल उसी कुएं पर जाकर बैठेगा और उन परियों को फिर आजमाएगा। चुनाचे अगले दिन उसने फिर अम्मा से फरमाइश की कि अम्मा 4 रोटी पका दो, मैं कमाई करने जाऊंगा। अम्मा ने फिर 4 रोटियां पका दी और ताकीद की कि जिसके भी घर काम करता है वहां से कोई ढंग की चीज लाना और कोई देगचा मत उठा लाना। माँ बेचारी समझी कि बेटा किसी घर में काम करने लगा है, उन्होंने ही ये पतीला दिया होगा। करमू फिर उसी कुएं पर पहुंचा और मुंडेर पर बैठकर 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं या 4 को ही खा जाऊं का विर्द करने लगा। फिर वो 4 परियां डरी सहमी हुई बाहर निकली और कहने लगी, आप हमें मत खाइए, आज ये मेमना ले जाइए। आप जब कहेंगे कर दे सोने चांदी की मेंगनियां, तो ये सोने चांदी की मेंगनियां कर देगा। करमू बोला, तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे पतीले ने एक मर्तबा के बाद पुलाव जर्दा ही नहीं दिया, उसे हमने फेंक दिया। परियों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बोली, आज आप इसे ले जाइए, ये कभी धोखा नहीं देगी, आपका घर सोने चांदी से भर जाएगा। करमू हस्बे मामूल सो गया। जब शाम को उठा तो मेमना लेकर उसी सराय में रात गुजारने के लिए पहुंच गया। सिराय के मालिक ने बड़ी आओ भगत की, आओ मियाँ जी आओ, ये बकरी का बच्चा लेकर आए हो। करमू बोला, ये कोई आम बकरी का बच्चा नहीं है, ये सोने चांदी की मेंगनियां करता है। सिराय के मालिक ने मजाक उड़ाया, अरे मियाँ जी, किसी और को बेवकूफ बनाना, कहीं बकरी का बच्चा भी सोने चांदी की मेंगनियां करता है। करमू को गुस्सा आया, मैं झूठ नहीं बोलता, ये देखो। उसने मेमने से कहा, कर दे सोने चांदी की मेंगनियां। उसी वक्त मेमने ने ढेर सारी सोने चांदी की मेंगनियां कर दी। सिराय के मालिक की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। करमू ने दरिया दिली में सारा सोना चांदी सिराय के मालिक और मुसाफिरों में बांट दिया, ये सोचकर कि मेरे पास तो मेमना है, जब चाहूंगा सोना चांदी हासिल कर लूंगा। रात को करमू मेमने को अपने पलंग के पाए से बांधकर सोया। सिराय का मालिक तो ताक में था ही। जैसे ही करमू सोया, उसने बड़ी होशियारी से मेमना खोल लिया और उसकी जगह उसकी शक्ल का उतना ही मेमना बांध दिया। अगले दिन करमू मेमने को लेकर अम्मा के पास पहुंचा। करमू की गोद में मेमने को देखकर अम्मा ने सर पीट लिया, अरे पत्थर पड़े ऐसी अकल पर, अरे बेवकूफ, यहाँ अपने खाने के लाले पड़े हैं और तू इस बकरी के बच्चे को उठा लाया है, इसे कहाँ रख के खिलाऊंगी, कोई ढंग की चीज नहीं ला सकता था। अरे अम्मा, ये कोई मामूली बकरी का बच्चा नहीं है, ये तो हमारे घर को सोने चांदी से भर देगा, ये सोने चांदी की मेंगनियां करता है। ठहरो अम्मा, अभी दिखाता हूँ। उसने बकरी के बच्चे को खड़ा करके कहा, कर दे सोने चांदी की मेंगनियां। लेकिन बकरी के बच्चे पर कोई असर ना हुआ, वो वैसे का वैसा खड़ा रहा।
करमू ने उसे एक दो जापर रसीद किए तो उसने असली वाली काली काली मेंगनियां कर दी। अम्मा ने दो धमुके करमू के लगाए। अकल भी बेचकर खा गया क्या? क्यों मेमने को मार रहा है? कहीं कभी बकरी ने भी सोने चांदी की मेंगनियां की हैं? करमू की उलझन अरूज पर थी कि ये क्या माजरा है। सिराए तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन घर आकर जादू खत्म क्यों हो जाता है? बहुत सोचने के बाद करमू ने अम्मा से कहा, ए अम्मा, आज 4 रोटियां और पका दे। आज जरूर मैं कोई काम की चीज लेकर आऊंगा। बुरा भला कहती हुई अम्मा ने बकरी का मेमना पड़ोसी के हाथों बेच दिया। आटा लाई और बेटे के लिए 4 रोटियां और थोड़ी सब्जी रुमाल में बांध दी। करमू फिर से कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया और एक खाऊं, दोनों को खाऊं, तीनों को खाऊं या चारों को खाऊं का विर्द करने लग गया। फिर परियां डरती डरती बाहर निकलीं। अब के उन्होंने करमू को एक जादू की छड़ी दी और कहा कि अगर तुम इस छड़ी को अपने झोंपड़े पर घुमाओगे तो तुम्हारा झोंपड़ा एक आलीशान महल में बदल जाएगा। शाम को करमू छड़ी लेकर सराय पहुंचा। सिराय का मालिक चकनी चपड़ी बातें करने लगा। बातों बातों में पूछा, भैया जी क्या लाए हो? बेवकूफ करमू को सराय के मालिक पर जरा भी शक नहीं था। फौरन बोला, आज तो ऐसी चीज लाया हूं कि तुम्हारी ये टूटी फूटी सराय शानदार होटल में बदल जाएगी। सिराय वाले की बातों में आकर करमू ने छड़ी घुमाई और छोटी सी टीन की सराय शानदार इमारत में बदल गई। सारा गांव हैरान रह गया। करमू की बहुत खातर मदद हुई। शानदार कमरे में सुलाया गया और सोने में छड़ी भी पार हो गई। सुबह उठकर करमू खुशी खुशी अम्मा के पास आया। अम्मा बोली, आज तो खाली हाथ ही जलाता चला आ रहा है, आज कोई जादूगर नहीं मिला। करमू बोला, ए अम्मा, आज तू पूछ मत, ऐसी चीज लाया हूं कि तुम खुश हो जाओगी। तुम्हारा ये टूटा फूटा झोंपड़ा महल में बदल जाएगा। करमू ने बाहर निकलकर लाख छड़ी घुमाई मगर कुछ ना हुआ। झोंपड़ा वैसे का वैसा ही रहा। अम्मा ने 2 हाथ पीठ पर मारे। कमबख्त, क्या अब अफयून भी खाने लगा है जो दिन दिहाड़े ख्वाब देखने लगा है? बस अब मैं रोटी नहीं पकाऊंगी, तुझे कुछ करना धरना नहीं। फाके होंगे तब ही तबीयत साफ होगी। करमू लगा खुशामद करने, मेरी प्यारी अम्मा, बस आज मेरे लिए 4 रोटियां और पका दो, फिर कभी तुमसे रोटी नहीं मांगूंगा। आज मुझे चोर का पता लगाना है। आखिर अम्मा ने रोटी पका दी और करमू रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर पहुंचा। वहां फिर 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खाऊं का विर्द करने लगा। आज परियां बहुत गुस्से में निकलीं और कहने लगीं, तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो? हमें गलतफहमी हुई थी कि तुम कोई जिन देव नहीं हो, मक्कार आदमी हो जो हमें परेशान कर रहे हो। हम तुम्हें जलाकर खाक कर देंगी। करमू खुशामद करने लगा, नहीं नहीं परी रानी, मुझे सजा न दो, मैंने कोई मक्कारी नहीं की। मैं तो एक गरीब बेरोजगार आदमी हूँ। पहले दिन तो मैं अपनी रोटियों का हिसाब कर रहा था कि 1 खाऊं या 2 खाऊं। आप लोग गलत समझी और आपने अपनी मर्जी से मुझे वो सब चीजें दी। अब आप आखिरी बार मेरी मदद कीजिए, मैं मुसीबत में पड़ा हूँ। आपने जो सामान मुझे दिया था वो मैं लेकर एक सिराए में रुका था। वहां मैंने उन्हें आजमाया और खरा पाया, लेकिन अगले दिन घर जाकर अपनी माँ के सामने आजमाना चाहा तो सारा जादू खत्म हो गया। ना पतीला जर्दे पुलाव से भरा, ना मेमने ने सोने चांदी की मेंगनियां की और ना ही छड़ी से झोंपड़ा शानदार महल में बदला। मैं इसी गुत्थी को सुलझाने आज आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। परी ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोली, तेरे पीछे चोर पड़ा है, ये छोटा सा डिब्बा ले जा, खबरदार खोल के मत देखना। उसी सिराए में रुकना जहां हर दफा रुकते थे और डिब्बे को अपने सरहाने रखकर सो जाना, फिर तमाशा देखना। परियां करमू को एक डिब्बा देकर वापस कुएं में चली गईं। करमू रोज की तरह रोटी खाकर लंबी तान कर सो गया। शाम को उठकर सिराए में पहुंचा।
सिराय का मालिक तो पहले से ही ताक में था। बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ करमू को अंदर ले आया, आरामदेह कमरे में ठहराया, पुलाव जर्दा खिलाया, फिर पूछा, भैया जी आज क्या लेकर आए हो? करमू ने बेरुखी से कहा, आज कुछ नहीं लेकर आया, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। सिराय का मालिक करमू के हाथ में डिब्बा देख चुका था, समझ गया कि यकीनन इस डिब्बे में हीरे जवाहरात होंगे, इसलिए भैया जी ने डिब्बा खोलकर नहीं दिखाया। गर्ज करमू सोने के लिए लेट गया। सिराय के मालिक को जब ये यकीन हो गया कि करमू सो चुका है, तो उसने चुपके चुपके जाकर वो डिब्बा सरहाने से उठा लिया और वैसा ही दूसरा डिब्बा उसकी जगह रख दिया। करमू जाग रहा था और आंखों की जुड़ियों से ये सब कुछ देख रहा था। अब उसकी समझ में आया कि घर जाकर ये सब चीजें काम क्यों नहीं करती। उधर सिराय के मालिक से जब्त न हो सका। उसने वहीं पर वो डिब्बा खोल डाला ताकि तमाम हीरे अपने कब्जे में कर ले, लेकिन डिब्बे में से हीरे के बजाय चमड़े का एक बल खाया हुआ चाबक निकला और लगा सिराय के मालिक की खोपड़ी पर वार करने। तरातर इतने हंटर पड़े कि सिराय का मालिक चीखने चिल्लाने लगा। करमू उठकर बैठ गया और बोला, अब आया समझ में चोरी और धोखा देने का अंजाम क्या होता है। चलो निकालो मेरा असली सामान। अरे अरे मुझे बचाओ, मेरी तौबा, मेरे बाप दादा की तौबा, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। ये लो अपना सामान, ये लो पतीला, ये लो मेमना और ये लो अपनी छड़ी, और मेरी जान बचाओ। करमू ने चाबक से कहा, ए जादू के चाबक, अपने डिब्बे में चले जा और ये बताते जाओ कि मैं सजा के तौर पर इस आदमी को पहले जैसा गरीब लेकिन ईमानदार बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? चाबक से आवाज आई, जादू की छड़ी उल्टी घुमाओ, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इतना कहकर वो चाबक डिब्बे के अंदर चला गया और डिब्बा उड़ता हुआ नजरों से ओझल हो गया। करमू ने जादू की छड़ी उल्टी घुमाई, सिराय फिर वही पुरानी वाली बन गई, साइबान वाली सिराय में बदल गई और सोने चांदी की मेंगनियां मट्टी और पत्थर के टुकड़ों में बदल गईं। मियाँ करमू सारा सामान लेकर अम्मा के पास पहुंचे। अम्मा को जर्दा पुलाव खिलाया। मेमने ने सोने चांदी की मेंगनियां की और करमू का छोटा सा झोंपड़ा शानदार इमारत में बदल गया। ना सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी करमू की शोहरत फैल गई। दुनिया भर के चोर उचक्के करमू के यहाँ चोरी करने की फिक्र में लग गए। करमू के दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई। पड़े पड़े पुलाव जर्दा खाने और चोरी के खौफ से न सोने की वजह से करमू की सेहत खराब रहने लगी। जब हकीम कुछ ना कर सके और पैसा भी ना काम आया, तो अम्मा ने समझाया, बेटा, चैन सुकून सेहत और खुशी तब तक ही मुयसर है जब इंसान मेहनत की रोटी खाता है। अभी भी देर नहीं हुई, ये तमाम सामान परियों को वापस कर दो। कोई काम काज करो, मेहनत करो, अल्लाह तुम्हारी खोई हुई सेहत और खुशियां लौटा देगा। मेहनत में ही बरकत है, मेहनत की रोटी ही दिल को सुकून देती है। माँ की बात करमू की समझ में आ गई। उसने उसी वक्त जादू का तमाम सामान, पतीला, मेमना, जादू की छड़ी सब ले जाकर कुएं में डाल दी। घर में जो पैसा था उससे छोटी मोटी तिजारत शुरू की। अल्लाह ने बरकत दी, कामयाबी और खुशी ने कदम चूमे। अम्मा ने एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। अब करमू खुश है, मेहनत की रोटी खाता है और चैन की नींद सोता है।